कि हमें एक विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, इस अधिकार को हम लेके रहेंगे। अब चाहे उसके अंदर किसी का नुकसान हो, नफा हो। जब पिछली बार 2 ब्राह्मण समाज को टिकट दिया जा सकता है तो हमें टिकट क्यों नहीं दिया जा सकता? जो हम 2 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को करते हैं, हमें उनका मुआवजा चाहिए, हमें 70 सालों की मजदूरी चाहिए। चाहे वो हमें दे या हमें छीनना पड़े, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को पछताना ना पड़े, उसके लिए हमारी जल्दी से जल्दी सुनवाई कर लें और किसी ऐसे आदमी को टिकट देकर हमारे ऊपर न थोपे जिसकी जमानत जब्त हो रही हो। वाजिद जी, आपने 7 विधानसभा क्षेत्र की बात ध्यान देना चाहूंगा कि ये 7 विधानसभा में ये दूसरा विधानसभा जो अब हम आपको हमारी बात बताना चाह रहे हैं कि हमें एक विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, इस अधिकार को हम लेके रहेंगे। अब चाहे उसके अंदर किसी का नुकसान हो, नफा हो, क्योंकि आज हमें 70 साल हो गए। वर्ष 2018 में मैंने मांग की थी तो मुझे बुलाकर कहा गया कि आप इस बार रुको, आप कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताओ, हम अगली बार आपको जरूर कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे। तो हमने 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी को, पूरा समाज यहाँ गवाह है, तन मन धन से हमने उनको विधानसभा में भेजा। क्योंकि अब हमारे वोटर बाहुल्य है तो हम चाहते हैं कि हमें इस बार प्रतिनिधित्व करने का पूर्ण मौका मिले और इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये मसूदा विधानसभा की सीट हम जीत दर्ज कराकर कांग्रेस के खाते में डालेंगे। लेकिन उसके बाद अभी हाल ही में जो स्थिति देखने को मिल रही है, आप तो सब पत्रकार बंधु हैं, आपको सब पता है, जिस तरह से सर्वे हुए, जिस तरह से टिकट वितरण के कार्यक्रम चल रहा है, तो हमने एक सजगता दिखाते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया कि कहीं फिर से हमारे साथ कुठाराघात नहीं हो जाए और हमारे हक को नहीं मार लिया जाए। इसके लिए हम आप लोगों के बीच एकत्रित हुए हैं। अब हमारा जो मसूदा विधानसभा जो है, उसके अलावा राजस्थान चीता मेरठ काठात जो समाज के लोग हैं, उसमें हमारे समाज के अध्यक्ष महोदय, हमारे जो 4 मंडल बने हुए जिसको हम डांग कहते हैं, उनके अध्यक्ष महोदय, कार्यकारिणी, समाज के नेताओं के साथ साथ समाज के जनप्रतिनिधि, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, पूर्व सरपंच, तमाम जो सभी जातियों में प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो हमने आज सबको यहाँ बुलाकर ये आपके सामने हमारी बात रखी है। और साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप सबको पता है कि सुनील कानूगोलू का जो सर्वे हुआ था, उस रिपोर्ट के बारे में आप सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में भी सुनील कानूगोलू के सर्वे के आधार पर टिकट दिए, हिमाचल में भी उनके सर्वे के आधार पर टिकट दिए, तो वहाँ सरकार सत्ता में आई। लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि उस सर्वे को दरकिनार करके कहीं ना कहीं जो टिकट देने की योजना चल रही है, तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम युवाओं को आगे लाना चाहते हैं, तो हम उनको कहना चाहते हैं कि हमको मौका दें, और अगर किसी जो बार बार हार रहे हैं उनको अगर 4-4 बार अगर आप मौका दोगे तो 20 साल निकल जाते हैं, तो जो युवा है उनका नंबर आना असंभव है। एक उनके जोशीले उम्र का पड़ाव गुजर जाता है। तो मैं उन्हें हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि राहुल गांधी की सोच को बरकरार रखें और जो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को उन्होंने टिकट देने की बात कही, हाँ मैं ये सब, आप सर्वे करवाएं, आप जांच करवाएं, अगर हम जिताऊ कैंडिडेट हैं तो हम पे गौर करें, अगर हम जिताऊ नहीं हैं तो भले हमें टिकट नहीं दिया जाए। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों को कि हमारा जो समाज है, 3 लोकसभा अजमेर, पाली, राजसमंद और 7 विधानसभा पुष्कर, अजमेर उत्तर, मसूदा, नसीराबाद, जैतारण, ब्यावर और भीम, इनको प्रभावित करता है। किसी भी विधानसभा में हमारे मतदाता 15,000 से कम नहीं है और सर्वाधिक मतदाता मसूदा में 40 से 45,000। तो हम जब उनको झोली भर भर के जब दूसरी विधानसभा में हम उनको प्रत्याशी को जिताकर भेजते हैं, तो हमें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसका जवाब मैं कांग्रेस पार्टी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।
और साथ ही साथ ये बात भी आपको कहना चाहता हूँ कि इस बार चाहे वो हमें दे या हमें छीनना पड़े, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। और फिर मैं आपको एक बार कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई बैर नहीं है, बस हमें अधिकार मिले। आप सबको मैं छोटी सी बात कि जब कोई मजदूर दिन भर मजदूरी करके शाम को अगर उस मालिक से मजदूरी मांगे और वो कहे कि मजदूरी क्यों मांगू, मुझे शर्म आ रही है, तो ये चलना पॉसिबल नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं बज सकेगी, ताली दोनों हाथ से बजानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी को हमने 70 सालों से वोट दिए हैं, अब कांग्रेस पार्टी को हमें एक टिकट देना पड़ेगा। और एक बात और, अगर उन्होंने अल्पसंख्यक टिकट किसी को दिया है तो वो उनका मामला है। अगर उनको लग रहा है कि चौथी बार भी टिकट देने से अल्पसंख्यक सीट जीत सकते हैं तो हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हम 2 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को करते हैं, हमें उनका मुआवजा चाहिए, हमें 70 सालों की मजदूरी चाहिए। वाजिद जी, काफी लंबे समय से आप कांग्रेस से टिकट मांग कर रहे हैं, ठीक है। जिस प्रकार से कांग्रेस के हालात देखे तो अभी वो 2 खंभे में बैठा हुआ है, एक पायलट खंभा है, एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आपको लगता नहीं उसका शिकार होते हुए कहीं ना कहीं आपका टिकट काटा गया है? और यदि आपका टिकट काटा गया तो क्या निर्दलीय रूप में प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो एक सवाल का जवाब दूं कि हमारा कोई खेमा नहीं है, हमारा कांग्रेस का खेमा है और हम कांग्रेस के हाथ के निशान को देखकर वोट करते हैं। हमारे समाज ने कभी नहीं सोचा कि ये उस खेमे का है और उस खेमे का, ये आप उठा के देख सकते हैं। और दूसरा, जो आप निर्दलीय की बात कर रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता, वो जनता की भावनाओं को ध्यान में रख के और आगे कार्य किया जाएगा। समाज के लोग मौजूद हैं और मसूदा विधानसभा के भी सभी जाति वर्ग के लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। जैसा वो आदेश करेंगे वैसा आगे काम होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को पछताना ना पड़े, उसके लिए हमारी जल्दी से जल्दी सुनवाई कर लें और किसी ऐसे आदमी को टिकट देकर हमारे ऊपर ना थोपे जिसकी जमानत जब्त हो रही हो। वाजिद जी, आपने 7 विधानसभा क्षेत्र की बात कर, राठा समाज ने आज इकट्ठा होकर क्या रणनीति बनाई है? सर्वप्रथम तो मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और मीडिया के बंधुओं को प्रणाम करता हूं और आप हमारे बीच आए, आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, ये राजस्थान चीता मेरात काटा समाज के साथ साथ मसूदा विधानसभा के सभी जाति वर्गों के लोगों के साथ मिलकर की जा रही है। आज आपके बीच में हमको आना पड़ा क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और हमारी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। जब लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार नहीं मिलता तो छीनने की आवश्यकता होती है, उसी की बात हम पहुंचाने के लिए आज मैंने आपको याद किया है। और मैं समझता हूं आपको पूरा समाज ही नहीं अपितु मसूदा की 36 जाति वर्ग के लोग उस उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं कि हमारी बात को आप कांग्रेस हाईकमान तक पहुंचाएंगे। अब मैं मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। साथियों, विधानसभा चुनाव 2023 इसी के संबंध में हम आपसे बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। बात यह है कि मैं वाजिद खान चीता पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए मसूदा विधानसभा में सभी जाति वर्गों के साथ मिलकर काम कर रहा हूं। मैंने कांग्रेस के अनेक पदों पर रहकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, चाहे वह यूथ कांग्रेस, जिला महासचिव, प्रभारी मसूदा, जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव के पद पर, राजस्थान युवक कांग्रेस में निर्वाचित महासचिव पद पर और वर्तमान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। और जब अधिकारों की बात आती है तो अधिकार मांगने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारी कोई कांग्रेस पार्टी से दुश्मनी नहीं है,
कि हम कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध जाना चाहते हैं। हम कतई नहीं जाना चाहते। जब हमने कांग्रेस पार्टी के साथ 70 सालों से वफादारी के साथ हमने मत दिए हैं, और जब भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हमारे समाज में कहीं भी बनकर आया तो हमने उनको अपना घर का सदस्य मानकर भारी मतों का सहयोग और समर्थन दिया। कुछ लोग अगर ये समझते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई काम करना चाह रहे हैं। कितनी संख्या में होगा? 2 लाख से ऊपर मतदाता है। क्या आप मानते हैं कि ये जो अगर एक टिकट मसूदा का अगर दिया जाए चित्तमराद कटात को तो 7 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को फायदा होगा? बिना टिकट के भी होता है। आज तक 70 सालों से टिकट नहीं दिया। जब भी हमने वोट किया है हर बार ये मान के कि कभी हमारा नंबर आएगा। 70 सालों से चित्तमराद कटात समाज जो है वो कांग्रेस को वोट देता आया है। कांग्रेस समर्थित आपका समाज है, फिर भी समाज की ओर से आप विधायक की बात करते हैं। मैं तो मानता हूं कि आपके समाज से न तो किसी को जिला प्रमुख बनाया न किसी को प्रधान बनाया। क्या कहेंगे? उसके लिए हमारा जो समाज है पिछड़ा है और अशिक्षित था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे हैं, शिक्षा की ओर आने लगे हैं, समझने लगे हैं और अपने अधिकारों को मांगने के लिए तैयार हो रहे हैं। मसूदा विधानसभा क्षेत्र में कितनी संख्या है समाज की? 40 से 45 हजार के लगभग। कांग्रेस की टिकट नहीं दिखती है तो क्या किसी और पार्टी से आपका है लड़ने का यहाँ? अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जो मसूदा की जनता और 36 कौम के लोग जो मुझे आदेश करेंगे उसके बारे में आपको पुनः बताया जाएगा। ये परिस्थिति पुनः वापस आई है। 2013 में भी आपके समाज ने मीटिंग करी थी। 2013 में भी आपके समाज ने निर्दलीय प्रत्याशी उतारे थे जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। ऐसे में क्या वर्ष 2023 में वापस 2013 रिपीट होगा? देखिए, उसकी बात जो करना चाहें, जब अन्याय होता है ना तो जनता खड़ी होती है साथ में। तो वो एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई थी। उसमें किसको क्या नुकसान हुआ उसकी मैं आपसे बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें नुकसान मैंने भी उठाया है, हम सब ने उस नुकसान उठाया है, कांग्रेस पार्टी ने भी नुकसान उठाया है। क्या ये मानते हो कि आप जो अन्य नेता है वो अन्य नेता जो चित्तमराद कटात के समाज के जो नेता अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें किसी न किसी प्रकार के षड्यंत्र रचकर या किसी न किसी प्रकार के आरोप रचकर उनको हतोत्साहित करना चाहते हैं? पहले किया होगा लेकिन अब नहीं कर सकते। कांग्रेस की प्लानिंग के मुताबिक 8 में से 1 पुष्कर पे अल्पसंख्यक को टिकट मिल चुका है। उसके बाद में भी क्या आप लोगों को उम्मीद है कि एक मसूदा में और मिल सकता है? उसी उम्मीद के लिए हमने आपके सामने हाजिर हुए हैं, आपको हमने बुलाया है, आपके सामने बात रखी। हमने कहा ना कि अल्पसंख्यक टिकट किसी को भी दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमें 2 लाख वोटों का मुआवजा कांग्रेस पार्टी को देना है तो हमें टिकट देना पड़ेगा। जब पिछली बार 2 ब्राह्मण समाज को टिकट दिया जा सकता है तो हमें टिकट क्यों नहीं दिया जा सकता? आपने जो अपने चित्तमराद कटात समाज की जो बात है, ये बात क्या आपने कांग्रेस आते हुए मुझे 15 साल हो गई और वो जानते भी हैं, लेकिन अब इसका सुनवाई नहीं होने का कारण क्या है ये मैं नहीं समझता। विश्वास में लेने के बाद में धोखा करना, और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको ये लग गया है कि ये घूम फिर के वोट कांग्रेस में करेंगे। तो इसलिए मैंने हमारे जो जितने भी लोग हैं उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि वो भी सुने कि ये गलतफहमी हमको निकालनी पड़ेगी कि हम अगर कुछ भी करेंगे तो ये वोट हमको देंगे और कहीं घूम फिर के कहीं भी जाओ ये हमारे पास आएंगे। तो अब ऐसा संभव नहीं होगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि अगर अपने को टिकट नहीं मिलता है मसूदा से तो आप निर्दलीय ताल ठोकेंगे? मान लिया जाए इसको? ऐसा कुछ नहीं है, ये निर्णय लेंगे आने चंद दिनों में, आपको पता चल जाएगा जो भी निर्णय होगा, क्योंकि ये मेरे अकेले का निर्णय नहीं है। हम तो चाहेंगे हमारे को प्रतिनिधित्व मिले, चाहे किसी रास्ते से मिले, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। वाजिद चित्ता ने 2013 में मसूदा से चुनाव लड़ा। 2013 के बाद से 2023 तक लगातार 10 वर्षों से आप क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो आप क्या चित्तमराद कटात समाज में सक्रिय हैं या पूरी विधानसभा क्षेत्र? पूरी विधानसभा में मैं समझता हूँ आज मसूदा विधानसभा में 2,70,572 वोट हैं, 278 बूथ हैं, 65 पंचायत है, एक नगर पालिका है जिसमें 35 वार्ड है, और मैंने सभी जगह हर गांव, हर वर्ग, हर पंचायत में मैंने काम किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने मेरे समाज में ही काम किया है। समाज का क्या निर्णय होगा? समाज का निर्णय सामूहिक निर्णय होगा, वो मेरे अकेले का निर्णय नहीं होगा। मसूदा की जनता करेगी और समाज के लोग मिलकर करेंगे। आज जो आप बैठे हैं, आपके जो पंचराज के जनप्रतिनिधि हैं, इनके अलावा जो आपके समाज के जो प्रतिनिधि जो अध्यक्ष है, कहाँ के लोग आए हैं? देखिए, मसूदा विधानसभा से तो 36 कौम के लोग आए हैं, जिसमें मेरे समाज के भी जनप्रतिनिधि है, और हमारे जो पूरा राजस्थान चित्तमराद कटात समाज के जो अध्यक्ष महोदय हैं रमेश जी कटात, वो हमारे बीच में मौजूद है, और हमारे जो मंडल जिसको डांग कहते हैं, तो हमारे 4 अध्यक्ष वो हैं, वो हमारे बीच में मौजूद है।
और सरपंचों के जो प्रतिनिधित्व करने वाले वो लोग हमारे पास मौजूद हैं और पूर्व सरपंच और सब लोग हमारे साथ मौजूद है और सातों विधानसभा के सभी पंचायतों के जनप्रतिनिधि और समाज के नेता हमारे बीच मौजूद। अगर निर्दलीय उतारने की नौबत आए तो कहाँ से उतारेंगे? इसके लिए मैं आपको चंद दिनों की मोहलत चाहता हूं और मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमको कांग्रेस पार्टी को हराने में कोई मज़ा नहीं आ रहा है और हम ये नहीं चाह रहे कि 7 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को हरा के हमें कुछ मिल जाएगा, पर हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी बर्बाद होने से बच जाए, हम भी बर्बाद होने से बच जाए। इसके लिए हमको हमारा प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, हमें केवल मसूदा से मतलब है। अगर हमें प्रतिनिधित्व मिलता है मसूदा से तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ और वादा करना चाहता हूँ कि ये जितने भी विधानसभा में हमारे लोग हैं तन मन धन से, चाहे किसी को भी कांग्रेस पार्टी भेजेगी, हम उसको जिताएंगे।